डॉक्टर मुरादी साहब से रिक्वेस्ट है यहाँ आ जाएं, और मौना फैयाज साहब हैं जिम्मेदार, सुहेल साहब हैं, सब लोग जिम्मेदार हैं। थोड़ा सा अलग अलग होकर के जिम्मेदारी अपना देखते रहिएगा भाई, सब हो रहा है, कोई बदनज़मी ना हो। डॉक्टर साहब यही स्टेज के पास यही गेस्ट वगैरह जो भी रहेंगे वो यहाँ पे रहें। कुछ हो सकता है बच्चों की मदद भी करनी पड़े, ठीक है। रिकॉर्डिंग वो तो and I am a student of class 5th. It is an honor for me to be a part of today's result distribution ceremony. Good morning everyone. My name is Shadab Ahmed and I am a student of class 5th. Good morning respected Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. That was a beautiful and peaceful recitation. It filled the atmosphere with calmness and blessing. Today I will present Anath. मंजिल मेरी खुदा है, मंजिल मेरी खुदा है, रास्ता मेरा नबी है। मंजिल मेरी खुदा है, रास्ता मेरा नबी है। सब अंबिया है सोना, हीरा मेरा नबी है। सब अंबिया है सोना, हीरा मेरा नबी है। कंकर भी दे रहे हैं इस बात की गवाही। कंकर भी दे रहे हैं इस बात की गवाही। कौनो मकाम सबसे सच्चा मेरा नबी है। सब अंबिया है सोना, हीरा मेरा नबी है। फज़ले खुदा से फौरन होता है जारी चश्मा। फज़ले खुदा से फौरन होता है जारी चश्मा। बर्तन पे उंगली जिस दम रखता मेरा नबी है।
सब अंबिया है सोना, हीरा मेरा नबी है। इंसान और जिन भी छुप छुप के सुन रहे हैं। इंसान और जिन भी छुप छुप के सुन रहे हैं। कुरान जब हरम में पढ़ता मेरा नबी है। सब अंबिया है सोना, हीरा मेरा नबी है। आका को देखना है, कुरान पाक पढ़िए। आका को देखना है, कुरान पाक पढ़िए। कुरान बता रहा है कैसा मेरा नबी है। सब अंबिया है सोना, हीरा मेरा नबी है। दो टुकड़े चांद करके सूरज बुला के वापस। दो टुकड़े चांद करके सूरज बुला के वापस। चिड़ियों को भी ज़बाने देता मेरा नबी है। सब अंबिया है सोना, हीरा मेरा नबी है। उम्मत के वास्ते जो रातों को रो रहा है। उम्मत के वास्ते जो रातों को रो रहा है। उम्मत के फिक्र जितनी करता मेरा नबी है। सब अंबिया है सोना, हीरा मेरा नबी है। खुश रंग फूल वल्लाह बादे खलील का है। खुश रंग फूल वल्लाह बादे खलील का है। कौनैन पे हुकूमत करता मेरा नबी है। सब अंबिया है सोना, हीरा मेरा नबी है। अस्सलाम वालेकुम। Let's encourage our little ones with big smile and applause. फोटो भी खिंचा जाएगा इसी से। खुशामदी खुशामदी अहलन व सहलन नाफरी। खुशामदी खुशामदी ऐ तालिबे अल-मुयक़ी। खुशामदी खुशामदी ऐ तालिबे अल-मुयक़ी। खुशामदी खुशामदी ऐ तालिबे अल-मुयक़ी। खुशामदी खुशामदी
तो आ जाए इधर स्टेज के करीब अयान जमाल और रैयान। Please clap for LKG class. ये बच्चों ने वेलकम सॉन्ग में काफ़ी अच्छा अपना उन्होंने प्रोग्राम किया, उसके लिए इनाम है बच्चों को।
That was very sweet performance by LKG class. That was such a delightful performance. The innocence of these children made everyone smile. जितने भी स्टूडेंट्स जिनके प्रोग्राम में पार्टिसिपेशन के नाम हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो रेडी रहें। उनका Nowadays, children are investing their valuable time in social media. The colors in the screen have locked their brain inside a small cell phone. Cell phone is just a stupid box. But the spectrum of a successful life lies in the human relationship, friendship, love, and nature and real color. To our lovely childhood. Namra, how long I have been calling you? Never respond to my call. What are you doing here? Mummy, please don't disturb me. I am playing Free Fire. Your mind is never free. What do you mean by Free Fire? Come on, give me the mobile phone. Please, please, Mummy, please. Yeah, I mean I got my phone. Namra, look up. Don't be busy with your phone. One day on the road. Oh God, that's why I told you don't dump your head into the mobile phone. See, brought my costly cell phone. Oh dear, are you hurt? Get up, dear. Here, drink some water. It's okay, Mummy. Nothing. I'm fine. Don't worry. Be careful on the busy road, my dear. Careful? Who should be careful? You and your daughter must be careful. No, I am not blaming your daughter. You cannot blame her. Why should you blame her? We were on the right track. You braked on me and pushed my costly cell phone down. I will sue you for this and you have to pay for the repairing charge. How dare you do this? Cool. Please stop. Don't get angry. All because of you. You will get pedestrian slap. Oh no. Please don't do this to your child. She looks so frightened. My home is nearby. I would like to invite you for a cup of tea. Oh, actually, I am rushing home. I cannot. No, please don't say no. I insist. I love your cute little daughter. Please come to my home. Okay, it's so kind of you. Sorry for shouting at you. Forgive me. One day, Namra's class teacher called her mother. Hello. I am Miss Aksar. Namra's class teacher is speaking. Yes, madam. I am Namra's mom. Tell me, madam. I would like to bring to you a notice that your daughter Namra is finding very difficult to concentrate in her studies. I recently found that her activities are very strange. Strange? I don't understand, madam. Yes. Her hands are shivering all the time. She is unable to respond to my call. I think it is better to get doctor's advice without any delay. Okay, madam. Thank you. The doctor examined Namra. Doctor, what is wrong with my daughter? I am very sorry to say that she is suffering from severe brain damage. Oh God, how did this happen? Your daughter's addiction to cell phone has caused her this brain damage. She is unable to concentrate in the present world. She is unable to concentrate in the present world.
because she is unable to respond to a normal call. Her hands are also very weak. She cannot hold anything tight. She drops it down. Okay, doctor, I will help her to recovery. Please, God, save my daughter. I will prescribe certain medicine for her. Good sleep, her mind should be rest. Well, let us pray. God can do wonders. Thank you, doctor. में है कि आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हैं मोबाइल फ़ोन के बारे में, और उसकी वजह से तरह तरह की दिक्कतें आ रही हैं। आंखों में प्रॉब्लम है, मेंटल इश्यूज़ हैं, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनको कम उम्र में ही हो जा रही हैं। Let's watch this beautiful tribute. तो नहीं होता। मेरे सारे दोस्तों के पास लेटेस्ट फोन है, स्टाइलिश कपड़े, स्टाइलिश शूज है, अ क्लास ऑफ लिविंग है। उनके पापा ऐसे
बेटा, जितनी मेरी औकात है मैं तुझे उतना पढ़ा लिखा कर बड़ा कर रहा हूँ और मेहनत करके ही तो ये घर चला रहा हूँ। और जब जरूरतें पूरी हो रही हो तभी तो इंसान ख्वाहिशों की बात करता है ना। फिलहाल ये ले 10,000 रुपए, कल अकाउंट में जमा करवा देना। इसी हफ्ते लोन की किस्त कटनी है। और हाँ, पिछली बार की तरह फिजूल खर्ची मत करना। उधर खाना रखा है, खा लेना। हाँ, वही दाल रोटी। हाय पिंटू, व्हाट्सएप। यार घर पे बैठे बैठे मैं बोर हो रहा हूँ। तेरे घर आ जाऊँ? तेरे होम थिएटर पर फिल्म देखते हैं। क्या सो रहा है तू? अरे सुनना, मजा आएगा। चल आज मैं पार्टी देता हूँ। अरे पक्का? हाँ 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 हाँ, बंटी को भी बुला लेना। यार तेरा होम थिएटर तो कमाल का है। हाँ, 1.5 लाख का है। हाँ तो तू है भी तो करोड़पति की औलाद। मैं भी बड़ा होकर बिजनेस करूंगा ना, फिर देखना। अरे यार पापा का फोन है, वॉल्यूम कम कर। हेलो पापा, यार डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? 10th के बोर्ड से मैं फ्रेंड के यहाँ पढ़ने आया था। बेटा, तूने खाना खा लिया? यार भूख लगेगी तो खा लूंगा ना, भूखा थोड़ी ना रहूंगा। देख बेटा, अगर तू टाइम पे खाना नहीं खाएगा ना तो तू बीमार हो जाएगा। हाँ तो बच्चा थोड़ी ना हो, अपना ख्याल रखना आता है। परेशान मत करो यार। अरे राहुल, क्या हुआ? मैंने पिज्जे का कब से तो ऑर्डर किया हुआ है, अभी तक नहीं आया। टिंग टोंग, टिंग टोंग। क्या अंकल इतना टाइम? अरे रुक रुक रुक, 25 मिनट हो चुके हैं, 5 मिनट रुक जा। फ्री में मिलेगा पिज्जा, मजे लेते हैं। अच्छा जरा मैं वॉशरूम होकर आया। गुड आफ्टरनून सर। सर योर पिज्जा। क्या अंकल इतना टाइम लगा दिया तुमने? सर वो क्या है ना कि लिफ्ट बंद थी, इसलिए 7 माला ऊपर चढ़ के आया हूँ। अरे क्या हुआ क्या हुआ? अरे कुछ नहीं यार, ये सब इनके ड्रामे होते हैं। लिफ्ट बंद थी, सीधा सीधा क्यों नहीं बोलते, लेट हो गए थे। सॉरी सर, इस बार पिज्जा ले लो और पैसे दे दो। अगली बार से बिल्कुल भी लेट नहीं होगी। क्या सर, यही नाटक होता है इन लोग का। एक तो पिज्जा लेट में लाते हैं और पिज्जा का पूरा पैसा मांगते हैं। ए चिंटू, तू करना इसके साथ डील। बंटी चल, मैं तुझे अपना लेटेस्ट लैपटॉप दिखाता हूँ, चल चल। पापा, ये सब क्या है? आप तो ऑफिस में जॉब करते थे। हाँ सर, वो क्या है ना कि मेरा एक बेटा है राहुल, मुझे उसे एक बड़े कॉलेज में पढ़ाना है, इसीलिए बैंक से लोन लिया था। उसी को चुकाने के लिए नौकरी कर रहा हूँ। साहब पिज्ज़ा ले लो और पैसे दे दो। वो क्या है ना कि मुझे भी 2 जगह और डिलीवरी देने जाना है। अगर मैं वहाँ लेट हुआ तो मुझे समझने को मेरा बेटा वहाँ नहीं रह जाएगा। थैंक यू सर। और उस गरीब को टिप भी दे देना। आई एम सॉरी पापा, मेरी वजह से आपको ये काम करना पड़ा और मेरी वजह से बेइज्जत भी होना पड़ा। देख बेटा, मेरा गुजारा तो इस ऑफिस की जॉब से हो जाएगा, लेकिन मैं ये 2 नौकरियां सिर्फ तेरी वजह से कर रहा हूँ, ताकि मैं तेरे ख्वाहिशों की साथ साथ जरूरतें भी पूरी कर सकूं।
आई एम सॉरी पापा, पढ़ाई करने के लिए मैं स्कूल जरूर जाता हूँ, पर आज असली सबक आपने मुझे सिखा दिया। आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगा पापा। आई प्रॉमिस पापा, आई प्रॉमिस। गुड बेटा गुड। Please clap for fourth class. किसी
कभी गम तेरे दिल पे दस्तक जो दे तो आँखों से आंसू बहाना नहीं। तेरा गम भी जाजी न बांटेगा जो उसे हाल दिल तुम सुनाना नहीं। एक जोरदार तालियां हो जाए यूकेजी क्लास के लिए। हैंड पीछे करो। That was very inspiring. We truly learned something valuable. ये सड़क है। बेटा ये क्या है? ये सड़क है। बेटा ये क्या है? अरे मैं आपको कितनी बार समझाऊं, ये सड़क है, सड़क है, सड़क है। बेटा हम कहाँ जा रहे हैं? आज आपको मेरे दोस्त अर्जुन के घर जाना है। क्यों बेटा? अरे मैं कुछ दिनों के लिए बिजनेस के काम से बाहर जा रहा हूँ इसलिए। बेटा तू चाहे तो मुझे अपने घर के किसी भी कोने में रख ले, पर यहाँ पर मत छोड़ कर जा। अरे मैं आपको यहाँ पर सारी सुविधाएं मिलेगी। लेकिन बेटा तू तो नहीं रहेगा ना? क्या माँ, ये लीजिए अपना बैग। अच्छा मैं चलता हूँ। अरे बेटा रुक जा, सुन ले, रुक जा बेटा। रुकिए रुकिए उठिए, ये बैठिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम लक्ष्मी है। ओह लक्ष्मी जी, क्या आप अर्जुन के पिता हैं? नहीं लक्ष्मी जी, मेरे बेटे ने कहा वह अपने दोस्त अर्जुन के घर छोड़ रहा है। अरे लक्ष्मी जी, कोई दोस्त का घर नहीं है, ये तो ओल्ड एज होम है, ओल्ड एज होम। आपके बेटे ने आपको धोखा दिया है, धोखा। नहीं नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता, वह मुझे धोखा नहीं दे सकता। अरे लक्ष्मी जी, हर कोई बेटा आता है और ऐसे ही कहकर छोड़कर चला जाता है। नहीं नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता, वह मुझे धोखा नहीं दे सकता। मुझे उस पर विश्वास है, वह मुझे एक दिन जरूर लेने आएगा। अरे यस यस लक्ष्मी जी। अच्छा कुछ चाहिए? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अच्छा कुछ चाहिए? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ हेलो, आज ऑफिस का सारा काम संभाल लेना। अच्छा ठीक है, मैं रखता हूँ। माँ आपको कुछ दिनों तक ही यहाँ पे रहिएगा, क्योंकि मैं घर की शिफ्टिंग करा रहा हूँ, इसलिए वहाँ पे आपकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। अरे बेटा बता तो दे, कब आएगा? हाँ 1 हफ्ते बाद। ओ नमस्ते जी, मेरा नाम कौन शर्मा है। नमस्ते जी, मेरा नाम शारदा है। मैं क्या है ना, मेरा बेटा घर की शिफ्टिंग करने में लगा है, तो मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है ना, इसलिए। ओह, तो क्या करता है आपका बेटा? मेरा बेटा बहुत बड़ी कंपनी में काम करता है। जरा मैं अपने बेटे को फोन लगाकर पूछ तो लूं कि वह घर पहुंचा कि नहीं। हेलो। हाँ हेलो बेटा। हाँ हेलो माँ, अभी मैं मीटिंग में बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ। अरे बेटा, तुझसे बस इतना पूछना था कि तूने खाना खाया कि नहीं। अरे माँ बोलो ना, अभी बिजी हूँ। तो क्या कहा आपके होनहार बेटे ने?
अभी मैं बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ, ये कहकर फोन रख दिया। सालों से हूँ मैं यहाँ, सब कुछ देखा है मेरी इन आंखों ने। इनको देखो लक्ष्मी, जिनका बेटा इनको ऐसी हालत में छोड़ के गया है। नहीं नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता, वह मुझे धोखा नहीं दे सकता, मुझे उस पर विश्वास है, वह एक दिन मुझे यहाँ से जरूर लेकर जाएगा। अरे ये सब रहने भी दीजिए, मैं तो कहता हूँ अब जितनी जल्दी जगह को अपनाएंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। अरे आप कैसी बात कर रहे हैं? मेरा बेटा लक्ष्मी जी के बेटे की तरह नहीं है, बहुत प्यार करता है मुझसे। जरा मैं उसके पास फोन तो लगा लूं। हाँ हेलो बेटा। रहने दीजिए शारदा जी नहीं उठाएगा। हाँ हेलो। हाँ हेलो बेटा। हाँ हेलो माँ, अभी मैं ड्राइव कर रहा हूँ, बाद में कॉल करता हूँ। बेटा तू भूल जाता है, 15 दिन बीत चुके हैं, तू कब आएगा मुझे लेने? अरे माँ बोले ना, अभी ड्राइव कर रहा हूँ। अरे बेटा सुन तो ले बेटा। वैसे मेरी बातें आपको बुरी लगती हैं, मुझे कहना नहीं चाहिए, मैं कहता हूँ। ये उम्मीद बांधने से कोई फायदा नहीं, अब जितनी जल्दी इस जगह को अपनाएंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। हमारा नसीब ही है। नसीब तो आपका खराब हुआ शर्मा जी। देख लीजिएगा, मेरा बेटा जब मुझे लेने आएगा तब मैं आपको बताऊंगी। लगता है मेरे बेटे का फोन आ रहा है। हेलो, क्या आप ओल्ड होम से बोल रहे हैं? हाँ ओल्ड एज से बोल रहा हूँ। मैं लक्ष्मी जी का बेटा बोल रहा हूँ। ओ लक्ष्मी जी के बेटे। मैंने आपको इसलिए फोन किया है कि मैं वहाँ पर थोड़ी देर में आ रहा हूँ। अच्छा जी अच्छा। लक्ष्मी जी आपका बेटा आ रहा है। मेरा बेटा आ रहा है, देखिए मेरा बेटा आ रहा है। देखिए शारदा जी, मेरा बेटा आ रहा है। मैंने कहा था ना, मेरा बेटा एक दिन जरूर आएगा। मैं जल्दी जल्दी अपना सामान समेट लेती हूँ, मेरा बेटा आ रहा है। अरे लक्ष्मी जी, इतनी भी जल्दी क्या है, आराम से धीरे धीरे। मेरा बेटा आ रहा है, मैंने कहा था ना, मेरा बेटा एक दिन जरूर आएगा। लगता है कोई आया। क्या आप लक्ष्मी जी के बेटे हैं? हाँ। ये रही लक्ष्मी जी। अरे बेटा तू आ गया। हटिए माँ, मैं आपको यहाँ पर अंगूठा लगाना। क्या माँ, आपसे कोई काम ठीक से नहीं होता है? अरे बेटा ये कागजात किसके हैं? अरे माँ, ये मकान के कागजात है। अच्छा माँ, मैं अब चलता हूँ। अरे माँ, आप कहाँ जा रही हैं? अरे बेटा तेरे साथ। अरे नहीं नहीं माँ, मैं कुछ दिन बाद फिर आऊँ। अरे बेटा रुक जा, सुन ले, रुक जा बेटा। अरे लक्ष्मी जी, आपके तो खून निकल रहा है और ये आपके अंगूठे पर क्या है? मेरा बेटा कोई कागजात लाया था, कोई जमीन के कागजात थे। अरे लक्ष्मी जी, आपके बेटे ने आपको अरे लक्ष्मी जी, आपके बेटे, अरे लक्ष्मी जी आपने ये क्या किया? आपने अपनी सारी जायदाद अपने बेटे के नाम करवा दी। आपके बेटे ने आपको फिर से धोखा दिया, फिर से। नहीं नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता, वह मुझे धोखा नहीं दे सकता, मुझे उस पर विश्वास है। अरे कोई आए, हॉस्पिटल ले जाओ इन्हें। तो देखा शारदा जी, लक्ष्मी जी के बेटे ने उनको ऐसी हालत में छोड़ के गया है, उसको तरस भी नहीं आया। जितनी जल्दी जगह को अपनाएंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। मेरा बेटा लक्ष्मी जी के बेटे की तरह नहीं है, मैं अभी उसे फोन करती हूँ, वो आज ही मुझे यहाँ से ले जाएगा। हेलो। हाँ हेलो बेटा। हाँ हेलो माँ, अभी काम का प्रेशर थोड़ा ज्यादा है, बाद में बात करता हूँ। अरे बेटा आज और आज ही मुझे यहाँ से ले जा। अरे माँ बोले ना, काम का प्रेशर थोड़ा ज्यादा है, मैं बाद में आऊँगा। अरे बेटा सुन तो ले बेटा। वो फोन आएगा। मेरे बेटे का फोन मुझे दीजिए।
शारदा जी, शारदा जी। तो देखा आप लोगों ने, पहली नहीं थी, इन्होंने शारदा जी ने सामने आकर अपना दम तोड़ा। अरे क्यों बात के रखी इतनी उम्मीदें? उम्मीदें से सिर्फ दर्द मिलता है, दर्द। क्यों छोड़ जाते हमें दिन दिन मरने के लिए? अरे कोई है जो कहे शारदा जी के बेटे से कि अगर एक हफ्ता हो गया तो आ ले जाए उनको सामान और उनको भी। एक जोरदार तालियां हो जाए सेकंड क्लास के लिए। तालियों के साथ फर्स्ट क्लास का स्वागत करें। भला हो भली रात उसे ताज़गी, दुआ खुश रहे साथ उसे ताज़गी। दिन भला हो भली रात उसे ताज़गी, में तेरे इशारे करते रहे, बेसमर को समर पार करते रहे। हमसे माँ बाप से दूर
की दिन भला हो भली रात उसे ताजगी अपने उसे दाद के हक में है ये दुआ रब की जानिब से बेहतर जज़ा हो अता लम्हा लम्हा खुशी का गुल से ताने हो छू न पाए कभी उनको कोई भला खूबसूरत हो हालात उसे ताज़गी भला भली रात उसे ताज़गी दुआ खुश रहे साथ उसे ताज़गी दिन भला हो भली रात उसे ताज़गी दिल के दुखने का बनना न जा फलसफर अपने उसे ताज का खूब करना अदब इतना काफी है उसे ताज की शान में बन के उसे ताज आए हैं शाह अरब मत भुलाना हिदायत उसे ताज की भला भली रात उसे ताज़गी दुआ खुश रहे साथ उसे ताज़गी दिन भला हो भली रात उसे ताज़गी खुश रहे साथ उसे ताज़गी मेरे साथ सिता अभी वहीं लगा बैठना है ज्यादा नाम पे Those who couldn't achieve their goal this time don't lose hope. Yes, the moment we all were waiting for. Let's celebrate the achievements of our students. It was truly enjoyable and memorable. Thank you everyone for being here. We hope you enjoyed the program. Have a great day. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो हमारे प्रोग्राम का ये पहला पार्ट था जो तहम्मुल के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं और बच्चों के जो प्रोग्राम है, जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं, उनको एंजॉय कर रहे हैं। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने गार्जियंस का और जितने हमारे गेस्ट आए हैं उन सब का मैं शुक्रगुजार हूँ और असातिज़ा का भी। ये जितने भी प्रोग्राम्स कराए गए हैं इनके पीछे एक मेहनत लगती है, प्रैक्टिस करवाना पड़ता है, बच्चे भी मेहनत करते हैं लगातार, तब जाके कुछ इस तरह का प्रोग्राम आपके सामने आ पाता है। तो इतने सारे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन से पहले मैं थोड़ी सी देर आपसे बात करना चाहूँगा। मैं इतने सारे गार्जियंस और पेरेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं, तो पेरेंटिंग और गार्जियनशिप के बारे में मैं थोड़ी देर आपसे गुफ्तगू करना चाहूँगा। अगर इंशाल्लाह इससे कुछ अच्छी बातें निकल के आएँ तो ये मेरे लिए भी फ़ायदेमंद रहेगा, आपके लिए भी फ़ायदेमंद रहेगा। पेरेंटिंग और गार्जियनशिप से मुताल्लिक हमारे यहाँ इफ़रात व तफरीत पाया जाता है, यानी दो एक्सट्रीम है।
बच्चों की पेरेंटिंग कैसे करनी है, गार्जियनशिप कैसे करनी है, उनकी तरबियत कैसे करनी है, उनको सही रास्ता कैसे दिखाना है, उनको अच्छाई की तरफ कैसे मोड़ना है, बुराई से कैसे रोकना है, ये एक स्किल है, ये एक तरीका है और इसके लिए बहुत ज़्यादा विजडम, बहुत ज़्यादा हिकमत की ज़रूरत है। उसके बगैर ये काम नहीं हो सकता। तो जितने भी पेरेंट्स हैं उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को सही रास्ता दिखाएं। जिस तरीके से स्कूल की जिम्मेदारी है, असातिज़ा की जिम्मेदारी है, उसी तरह घर के पेरेंट्स की भी ये जिम्मेदारी है। तो हमारे यहाँ पेरेंटिंग में दो एक्सट्रीम्स पाए जाते हैं। मैं उन दोनों एक्सट्रीम्स का जिक्र करूँगा और उसके बाद मैं ये बताना चाहूँगा कि इसमें एतदाल का रास्ता कौन सा है, बैलेंस्ड रास्ता कौन सा है। तो एक एक्सट्रीम उन पेरेंट्स का है, जो अपने बच्चों पर बिल्कुल तवज्जो नहीं देते, बिल्कुल ही आज़ाद छोड़ देते हैं। उनको कोई इस बात की फिक्र नहीं है कि बच्चा कहाँ जा रहा है, किससे दोस्ती कर रहा है, कितना वक्त मोबाइल देख रहा है, मोबाइल में क्या देख रहा है, घर कब आ रहा है, और कोई उनको फिक्र नहीं। उनको लगता है कि हमारा बच्चा खुद ब खुद सही हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये जो उम्र होती है, ख़ास तौर पे क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक की ये जो उम्र होती है, इसमें अगर आप बच्चे को आज़ाद छोड़ दें तो 90% चांस है कि वो बुराई की तरफ ही जाएगा, क्योंकि ये उम्र ही ऐसी होती है। इसलिए पेरेंट्स की गार्जियनशिप की डायरेक्शन की बहुत ज़रूरत है। उनके निगरानी करें, ख़ास तौर पे बच्चों की निगरानी करें कि वो कहाँ जा रहा है। एक कोई वक्त मुकर्रर कर लें कि इतने वक्त के बाद, इतने वक्त से पहले आपको घर में दाखिल हो जाना है। वक्त ज़्यादा हो रहा, मैं समझ रहा हूँ। काफ़ी देर से लोग, खास तौर से लेडीज़ बहुत देर से बैठी हुई हैं। असल में मिजाज ये था कि स्लिप जो है रिजल्ट डे है और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है, कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है। और हकीकत में कल तक मुझे नहीं पता था, इसीलिए अहमद भाई वगैरह को मैं आज कॉल करके बहुत शुक्रगुजार हूँ कि बताइए एक कॉल पे फ़ोन पे आ गए आप। मोना से भी एक बार मुलाकात इत्तेफाक से हो गई थी, मैं सोचा था घर जाऊँगा, तो स्पेशली आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ। तो बिला ताखीर में जो है चंद बातें मैं भी अपना आपके सामने रखना चाहूँगा। जनाब आतिफ अहद साहब जो यहाँ के फिजिक्स के टीचर हैं, माशाल्लाह काफ़ी अच्छी खिदमत कर रहे हैं। बहुत अच्छी बातें आपको बच्चों को लेकर के बताया उन्होंने। एक चीज़ मैं उसमें बिला ताखीर ऐड कर दे रहा हूँ, कोई ये तकरीर भाषण देने के लिए नहीं खड़ा हूँ, बस समझ लीजिए आपसे गुफ्तगू करना है, मीटिंग चल रही है। एक जो बच्चे 8th क्लास में पहुँचते हैं, आप लोग समझ रहे होंगे, वो एज तूफ़ानी एज होती है। आपने किताबों में भी पढ़ा होगा, चाहे वो दीनी किताबें देख लीजिए, चाहे अपने साइंस के हिसाब से देख लीजिए। तो उस वक्त जो है पेरेंट्स, खास तौर से जिनके रिजल्ट देते हैं, जिनके बच्चे 6, 7 और 8th में पहुँचते तो पेरेंट्स उनके कब्जे में आ जाते हैं और बच्चा जो है उनका वो हो जाता है। तो यहाँ पे कुछ गलतियाँ करते हैं, खास तौर से मोबाइल के लिए बताया ही है आतिफ साहब ने। और लेकिन बाइक एक चीज़ है, आप देखते हो कि कितनी तकलीफ की बात है कि बाइक से यहाँ के इस स्कूल के पढ़े हुए एक बच्चा पढ़ रहा था, हमारा रिश्तेदार, उसका एक्सीडेंट यहीं आपके धर्म कांटे के सामने हुआ और बेचारा इंतकाल कर गया। अल्लाह ताला जन्नत दे। और इस साल एक डॉक्टर अरशद साहब का बेटा यहाँ से 10th पास करके फ्रेक्सिस विद्यापीठ में इंटर का एग्जाम दे रहा था। तो ये हम डायरेक्ट इसलिए कहते हैं कि ऐसे पेरेंट्स जो जिसकी उम्र 18 साल क्रॉस ना की हो, जो लाइसेंसधारी ना हो, अगर उनको बाइक चलवाते हैं तो सीधा आप दुश्मनी कर रहे हैं। आप दुश्मन हैं, आप जिम्मेदार हैं। और ये बड़े दर्द के साथ मैं कहता हूँ, क्योंकि एक बच्चे समझ नहीं पाते और जैसे ही गाना में कोई बाइक रेस करना शुरू कर देता है या पीछे वाला कहता है कि तुम धीरे से चला रहे हो तो तुम तेज बढ़ाता। तो एक चीज़ इसमें प्लीज़ मैं बहुत ही दर्द के साथ ये आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इससे बचाइए बच्चों की ज़िंदगी। ये मोहब्बत नहीं कहलाती। एक उसूल बनाइए, एक ज़ाब्ता बनाइए। दूसरी ये है इसी कड़ी में कि बच्चों को सारे पेरेंट्स, सारे गार्जियन इस उम्मीद से साथ अलहुदा में एडमिशन कराते हैं कि वहाँ जाएगा बच्चा सुधर जाएगा। मेरा बहुत ही फास्ट एक रिलेशन रखता है, थोड़ी सी कंप्लेन आई उस बच्चे की, मैं नाम नहीं लूँगा, शायद मौजूद भी नहीं होंगे, नाराज़ है वो। तो मैंने कंप्लेन वो बाकायदा फ़ोटो खींच करके भेजा। तो उन्होंने कहा कि मैं वही उम्मीद के साथ भेजा था वहाँ पे कि एक अच्छा स्कूल है, वहाँ बच्चा जाके मेरा बदल जाएगा। आप खुद बताइए क्या ऐसी उम्मीद रखनी चाहिए कि हमारे पास इतना वक्त है, किसी बच्चे को हम आकर के यहाँ फरिश्ता या उसकी इतनी अच्छी तरबियत और तालीम दोनों दे देंगे कि वो पूरी तरह से गलतियाँ नहीं करेगा। तो ये उम्मीद बिल्कुल नहीं रखना चाहिए कि अगर अलहुदा में चला गया, तालीम
ठीक है, तालीम के लिए आप उम्मीद करें, लेकिन तरबियत का जो सारा दारोमदार सिर्फ स्कूल के टीचर्स हैं, स्कूल है, ऐसा नहीं हो सकता। पूरे साल आप बताइए, कई बच्चे ऐसे बाल कटवाने के तैयार नहीं, रोजाना आपके पास रहते हैं, भेजते हैं, लेकिन आपको दर्द नहीं होता है। मैं बुला के कहता हूँ आप लिखवा के ले आओ अपने माँ बाप से कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे बेटे को मत टच करो, तो मैं छोड़ दे रहा हूँ। तो ये छोटी छोटी सी चीजें, ये बिल्कुल ये मोहब्बत नहीं कहती कि जो बच्चा चाहे हम उसी के हिसाब से उससे अपना रिश्ता निभाएं। इसी कड़ी में पनिशमेंट को लेकर के है। अब भाई टीचर्स है, कभी गुस्सा लग गई, मार दिया, मैं नहीं कह रहा हूँ शिकायत मारना हालात बिल्कुल एकदम रोक है, होना भी नहीं चाहिए। कारपोरल पनिशमेंट बाकायदा इसके ला बने हुए हैं, तो ये होना नहीं चाहिए। लेकिन इन केस हो गया तो ऐसा भी भर जाएंगे कि एकदम से टीचर्स को नौकर से भी बदतर समझने लगेंगे। भाई ठीक है, गलती हो गई उससे, मैं खुद आके सामने खड़ा होकर के माजरत करता हूँ। मैं नहीं कहता हूँ कि गलती नहीं किया उन्होंने, लेकिन लहजा और जो बात करने का अंदाज है थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए। एक इसी में बताऊं, एक आदमी शिकायत करने आया, मैंने कहा हाँ गलती तो हो गई, कहा ऐसे नहीं मारना चाहिए जैसे कसाई मारे हैं। मैं भी मारता हूँ, बेल्ट से मारा हूँ, बेल्ट से, बाखुदा कह रहा हूँ, बेल्ट से मारा हूँ। मैंने पकड़ लिया, मैं कहा बताइए आप बाप हैं इसलिए बेल्ट से आप मार सकते हैं, और एक टीचर वो डंडे से मार दिया 2 डंडी, तो अगर निशान पड़ गया तो वो दुश्मन हो गया। तो इसमें मैं नहीं जाऊंगा कि मार पिटाई होनी चाहिए, बल्कि जो है जितनी ज्यादा मोहब्बत से बच्चों से साथ पेश आएंगे उतना ही फायदा रहेगा। दूसरा ये करके ये कह रहे हैं कि हम कोशिश अच्छी कर रहे हैं, और जो हमारा हदफ है, जो हमारा टारगेट है अभी पूरा नहीं हुआ है, उसमें कड़ी दर कड़ी माशाअल्लाह जो है जुड़ती चली जा रही है। और आगे उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह रिजल्ट और अच्छा होगा और अच्छी पढ़ाई होगी। उसी उसमें देखिए बच्चों को हौसला बढ़ाने के लिए ट्रॉफी, प्राइज, इनाम, ताकि बच्चे भी समझे कि हाँ हमने कुछ मेहनत किया है, हमने कुछ जो है हासिल किया है, और हौसला बढ़ाया जाए। और जो बच्चे नहीं पा रहे हैं उनसे भी हम लोग काउंसलिंग करते हैं कि बेटा कोशिश करो, देख। मैं उसके लिए स्पेशल आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ, और इंशाअल्लाह ये सपोर्ट बना रहेगा तो आने वाला दिन जो है, जो हम लोग उम्मीद करते हैं धीरे धीरे रिजल्ट में कन्वर्ट हो रहा है। ऐसा नहीं है, आप देखते होंगे इसी स्कूल से पढ़े हुए कुछ गवर्नमेंट कॉलेज के 3-4 डॉक्टर आपके हो चुके हैं, हमारे जानने वाले, हमारे रिश्तेदार भी हैं, उसमें से इंजीनियर भी बच्चे कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो प्राइवेट कॉलेजों में जा करके इंजीनियरिंग कर करके अच्छी जॉब में भी पहुंच रहे हैं। तो धीरे धीरे इलाके का वो बढ़ रहा है। लेकिन अफसोस ये है कि जो अवेयरनेस पेरेंट्स की होनी चाहिए वो थोड़ी नहीं हो पा रही है, उसके लिए थोड़ी कोशिश करनी चाहिए। हम भी उसके लिए जिम्मेदार हैं कि हमें भी एक मतलब प्रोग्राम्स ऐसे चलाने चाहिए ताकि जो है यहाँ पे एक ऐसी कैंपेनिंग चलाई जाए ताकि लोग अवेयर हो और पढ़ाई को लेकर के करता है। मुंबई में फोन आया कल, उसके 3-4 बेटे हैं, पढ़ाई को लेकर के उसने यही अल्फाज कहा कि यार कुछ भी हो, कितना भी बड़ा बिजनेस कर लो, आज की डेट में मिट्टी या भंगार का धंधा है उनका। कह रहे थे हर जगह जाओ, कंप्यूटर का जमाना है, पढ़े लिखे हर ऑफिस में, कंपनी में, हर जगह पढ़े लिखे लोग हैं। तो बगैर तालीम के, बगैर पढ़े हुए बिजनेस भी नहीं कर सकते आप, और मैं तो ये कह रहा हूं कि मजदूरी भी नहीं कर सकते आप। सर ने प्राइस बढ़ाकर 500-500 कर दिया माशाल्लाह। तो दोनों एंकर्स को 500-500 रुपए का प्राइस है जनाब सर की तरफ से। अब मैं दरख्वास्त करूंगा कि उनसे आए स्टेज पर और ऑडियंस के साथ अपनी बात शेयर करें। आज के इस प्रोग्राम के हमारे मेहमान खुसूसी हम लोगों के उस्ताद रहे नेशनल इंटर कॉलेज मुंडा डीहर में हज़रत मौलाना अतीकुर रहमान अतीक हसन नदवी साहब, पूर्व ब्लॉक प्रमुख शब्बीर अहमद साहब, डॉक्टर साहब, ज़फ़ीर अली साहब और तमाम हमारे दीगर ज़िम्मेदार हजरात, फैज़ान साहब जो यहाँ पर अभी मुझसे पहले खिताब कर रहे थे, तमाम टीचर्स, बच्चों और गार्जियंस को मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये प्रोग्राम बहुत देर से चल रहा है और तक़सीम इनामात का सिलसिला भी जल्द शुरू होगा। बहुत सी बातें हमारे नाज़िम जलसा ने भी
और मैनेजर सर ने भी आप लोगों के बीच में बताई है। कॉलेज के सिलसिले से, तालीम और तरबियत के सिलसिले से, और अक्सर व बेशतर हम लोग इस तरह की चीज़ों को सुनते आ रहे हैं। जहाँ भी प्रोग्राम होते हैं ज़्यादातर स्कूल और कॉलेजों में इस तरह की बातें, इस्लाह की बातें, तालीम के मेयार को कैसे दुरुस्त किया जाए, बच्चों को किस तरह से तालीम से आरास्ता किया जाए, ये एक सिलसिला बहुत ज़माने से चला आ रहा है और आगे इंशाअल्लाह चलता भी रहेगा। मुश्किल है स्कूल का नज़्म ऐसे माहौल में जब पढ़ाई को लेकर के लोग बहुत ज़्यादा संजीदा ना हो, लेकिन इधर कुछ सालों में अगर हम गौर फिक्र करें तो हम ये पाएंगे कि तालीम के लिए लोग अवेयर हुए हैं। लोगों की कोशिशें हालांकि शुरुआती दौर में भी रही है और आज भी है, और लोग अपनी कोशिशें कर रहे हैं कि किसी तरह से उनके बच्चे तालीम याफ्ता हों, आगे बढ़ें और तरक्की के रास्ते पर गामजन हों। मसला ये है कि जब बच्चे माइनर होते हैं ख़ास तौर से, और इस पर गौर करें आप सब लोग, और मैं इस बात को हर जगह कहता भी हूँ, जब बच्चे माइनर होते हैं तो हमारा फोकस बच्चों की तालीम पर बहुत ज़्यादा होता है। ख़ास तौर से इंटरमीडिएट तक हम लोग बहुत फिक्रमंद होते हैं, और ग्रेजुएशन तक पहुँचते पहुँचते हायर एजुकेशन के सिलसिले में बहुत बार बच्चे जज नहीं कर पाते उन्हें क्या करना है, बहुत बार पेरेंट्स उन पर बेजा दबाव डालते हैं, बहुत बार बच्चे के अंदर वो टैलेंट नहीं होता कि जिस जगह पेरेंट्स चाहते हैं उस फील्ड में वो कोशिश करें। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे के जहन में वो चीज़ें आ नहीं पाती हैं जो हम चाहते हैं। अगर हम किसी ख़ास एम का प्रेशर दे करके बच्चे को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो मैं समझता हूँ कि हमारे लिए ये दुश्वार गुण है और बच्चे के लिए भी दुश्वार गुण हो जाता है, बोझिल हो जाता है। तालीम का ताल्लुक किसी भी तरह से अगर आप महसूस करें तो ना तो नौकरी से है, ना तो तालीम का ताल्लुक बहुत ज़्यादा अगर आप ये फोकस्ड होकर के करें कि हमारा बच्चा डॉक्टर बन जाए, हमारा बच्चा इंजीनियर बन जाए, हमारा बच्चा IAS PCS बन जाए, तो हर बच्चे के अंदर वो टैलेंट नहीं होता है और हमें इस चीज़ को समझना चाहिए। और अभी मैं फैज़ान साहब की इस बात से बहुत ही मुझे अच्छा लगा कि एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि बच्चों के अंदर तालीम का मेयार किस तरह से डेवलप किया जाए, और घरों का तरबियत का जो मसला है, घरों का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। हमारी ख़वातीन यहाँ पर मौजूद हैं गार्जियन की शक्ल में। मैं आप लोगों से ख़ास तौर से इस बात को गुजारिश करूँगा, और अभी नाज़िम जलसा ने बहुत अच्छी बात कही कि अगर आप मोबाइल देखेंगी तो बच्चा भी मोबाइल देखेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। अगर आप जैसे बच्चों के बातचीत में जो घरों में जो हम बातचीत करते हैं, अगर हमारी ज़बान में कहीं से कोई लफ्ज़िश है तो बच्चा भी उसे एडॉप्ट करेगा। हमारे लिए घरों में माहौल ये बनना चाहिए कि घरों में भी हम मुताला करें कम से कम। इसलिए हमारे मज़हब ने तालीम की तरफ तवज्जो देने के लिए जितनी पुरनफ्स गुफ्तगू की है उसके बयान का मौका नहीं। मैं देखता हूँ कि इस वक्त तालीम के रिवाज के ताल्लुक से इस कदर मकातिब, मदारिस, स्कूल्स आम हो गए हैं कि फिर अब ये ज़रूरत नहीं रह गई है कि अब आप जो है और इदारे खोलो। मसला सिर्फ क्वालिटी एजुकेशन का है, और मैं समझता हूँ कि फैज़ान साहब की टीम इस जानिब मुतवज्जे है, और ज़रा सा उसने अपने आप को ऊपर उठाया है कि सारी नज़रें इस जानिब मुतवज्जे हो गई हैं। नाम देने से कौन कौन बच्चे का हो गया बता दें, टिक कर लो। और बाकी क्लासेस को मैं भी बोल देता हूँ। फर्स्ट ए से अब्दुल रहीम, इनके वालिद साहब का नाम है अहमद अली। फर्स्ट ए से ही खानसा मरियम शाह, इनके वालिद साहब भी हैं ज़बीउल्लाह। माशाल्लाह ये हमारे मोहतरम ज़बीउल्लाह साहब के दोनों जो बच्चे हैं इनकी 100% अटेंडेंस है। तो खानसा मरियम शाह ये फर्स्ट ए से, अब्दुल रहीम फर्स्ट ए से। फर्स्ट बी से आयशा खातून, इनके वालिद साहब का नाम है आफ्ताब आलम। फर्स्ट बी से आयशा खातून, वालिद साहब का नाम है आफ्ताब आलम। सेकंड ए से अयाज अहमद और कामरान असजद खान। अयाज अहमद के वालिद साहब का नाम है रफ़ी अहमद, और कामरान असजद खान साहब इनकी मतलब वालिद साहब का नाम है मोहम्मद असजद। सेकंड ए से अयाज अहमद, कामरान असजद खान। कितने बच्चे हैं?
सेकंड बी से असना फिरदौस, सेकंड बी से असना फिरदौस, सेकंड बी से असना फिरदौस नहीं है। थर्ड ए से मोहम्मद अशहद, थर्ड ए से मोहम्मद अशहद। 100% अटेंडेंस है। मेरे ख्याल से इसमें एक बड़ा इनाम के लायक हैं वो उनके वालिदैन भी हैं, जिन्होंने माशाल्लाह अपने बच्चों को काफ़ी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा, सेहत का, उनके ड्रेस का, उनकी जिम्मेदारियों का, उसके बाद ही स्कूल आते हैं वो बच्चे। थर्ड बी इरम आलम, थर्ड बी इरम आलम। फोर्थ ए मोहम्मद अहमद, फोर्थ ए मोहम्मद अहमद। वालिद साहब का नाम है लयित अहमद, इरम आलम के वालिद साहब का नाम है महबूब आलम। फोर्थ बी फायजा रफ़ी और अहमद रईम का रोल निभाया बरीरा मरियम शाह। फिफ्थ ए से बरीरा कहाँ है, आ जाएं स्टेज पर। और फिफ्थ बी से मसरूर अहमद और मोहम्मद अम्बार। फोर्थ ए मोहम्मद अहमद सन ऑफ लयित अहमद। ये सारे बच्चे हैं जिनकी अटेंडेंस फुल है, जो कि सचमुच एक बड़ा अचीवमेंट है, हौसला अफजाई का सबब होगा। बहुत शुक्रिया। अब इसी तरह जो जूनियर में बच्चे हैं अटेंडेंस वाले, वो भी रेडी हो जाएं। जूनियर के जो बच्चे हैं 6, 7, 8 वो तैयार हो जाएं। 6, 7, 8, 9, 10। तरीके से सुफियान सर और अब्दुल कादिर सर, प्रमोद सर और रमेश सर, मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इधर आ जाएं। स्टेज के आसपास ज़रूरत रहती है। आप हजरात ऑडियंस ना बने, आप लोग मेज़बान हैं, तो ऑडियंस बनना भी मुनासिब नहीं है आपके लिए। रमेश सर, प्रमोद सर, अब्दुल कादिर सर, सतीश सर यहीं पर हैं और इसी के यहाँ से पास होके जा चुके हैं, तो वो कह रहे हैं सर अब हम पे तो कोई असर पड़ता नहीं, हम तो जा चुके। खैर जहाँ जाइएगा वहाँ हमारा ये रूल देखिए, बच्चे हमारे बैठे हुए हैं कुछ 10th के जो जा चुके हैं यहाँ से, माशाल्लाह इनकी अच्छी अच्छी हरकतें हमको याद रहेंगी। तो जितने स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे वो इरादा करें कि इस साल अच्छी अटेंडेंस रखेंगे, कोशिश करेंगे 100%। बहुत शुक्रिया। अब आप लोग पीछे जाओ बेटा। चलिए अब मैं नाम ले आप सभी से रिक्वेस्ट है इन बच्चों की भी हौसला अफजाई करने। पूरे साल कंटिन्यूअस आते रहना इतना आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। एक भी दिन आदमी एब्सेंट ना हो, बड़ा मुश्किल काम है सचमुच। तो ये पूरे साल आते रहे, सचमुच ये हौसले की बात है इनके और इनके वालिदैन। और जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं वो अगले साल इसी तरह से प्राइज हासिल कर सकते हैं आसानी से, अगर 100% अटेंडेंस ले आए। इरादा करते हो सभी बच्चे? अरे बोल दो जो अपने बच्चे स्कूल के हैं, पूरे साल आने का इरादा करते हो आप लोग? ठीक, सीनियर बच्चे नहीं बोल रहे, जूनियर बच्चे बोल रहे हैं। अगला प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन स्पोर्ट्स प्राइज। प्राइमरी के बच्चों ने स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया था, उसके लिए प्राइजेस हैं। तो इसके बाद में स्पोर्ट्स प्राइज के बुशरा 7th बी, बुशरा खातून 7th बी,
बुशरा के 99.2 मार्क्स हैं 7th क्लास में, 99.2%, 99.2%। ये बुशरा के मार्क्स हैं 7th क्लास में, जो कि सचमुच एक अचीवमेंट है। बुशरा खातून कहाँ है? आ जाए इधर स्टेज पर, आ गई। वजह क्या है? वजह क्या है? वो आधा घंटा 45 मिनट में बोर हो जाते हैं। तवज्जो उनकी उतनी स्ट्रांग नहीं है। ये नहीं कि मैं जहन उनका कमजोर है, जहन कमजोर नहीं है, आईक्यू लेवल बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, जो 2 मिनट में सवाल कर देते हैं क्लास में। लेकिन जब एग्जाम की बात आएगी तो उनको 1 घंटा फोकस करके ध्यान करके पढ़ना ये बहुत बोझ लगता है, उनका जहन भटकता रहता है। तो इस वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। अगर ये फर्स्ट रैंक वाले हैं सर, रैंक वाइज खड़ा कर दीजिए। आप कौन से रैंक बेटा? फवाज के ग्रुप में हो आप, तो फर्स्ट रैंक वाले इधर खड़े हो जाए फर्स्ट लाइन में। सेकंड रैंक वाले सेकंड लाइन में खड़े हो जाए। ये साइंस एग्जीबिशन का प्राइज है। इसके बाद स्पीच कंपटीशन, इंग्लिश स्पीकिंग का यहाँ पे कंपटीशन कराया गया था प्राइमरी के बच्चों में, तो उसमें भी प्राइजेस हैं। तो स्पीच कंपटीशन वाले बच्चे सब रेडी हो जाए। स्पीच में भी फर्स्ट रैंक मिली इनको। ये 2000, ये दोनों लोग फर्स्ट। 2 होंगे सर, 2। अच्छा है। मैं जल्दी इसको खत्म कर रहा हूं, तो इसलिए बस थोड़ा सा सब्र और रखें टीचर्स और हमारे गार्जियंस को। Our vice principal Ramesh sir, please come on stage. Ramesh sir is our vice principal. Please come on stage. इंग्लिश गलत हो गई है, तो ये बड़ी आयरनी की बात है, गलती हो गई है, मैं उसके लिए माजरत चाहता हूँ। तो ये बच्चे हैं इंग्लिश स्पीच कंपटीशन। की क्लास 3rd से अनम खातून, अच्छा इसमें भी अनम ही फर्स्ट है, तो अनम को डबल प्राइज मिलना चाहिए भाई। क्लास 4th से यासिर अनीस, क्लास 5th से बरीरा मरियम, जो हमारी एंकर है, बरीरा मरियम आ जाओ। ये हो गया हिंदी में। उर्दू में जो फर्स्ट रैंकर्स हैं हमारे सतीश सर, काफी देर के बाद आखिरकार एक्टिव होना ही पड़ा मेरे जबरदस्ती करने पे। उर्दू में फर्स्ट रैंक ज़ारा, जितने भी फर्स्ट रैंकर्स हैं हिंदी, इंग्लिश और उर्दू के, वो ऊपर आ जाए। ये सब फर्स्ट रैंकर्स हैं राइटिंग कंपटीशन में, हिंदी, इंग्लिश एंड उर्दू। इसमें एक बच्ची को डबल इनाम मिलना चाहिए। नाम क्या था? अनम खातून। कौन है बेटा? ये है अनम खातून, इनको 2 प्राइज मिलेगा। हिंदी में भी ये फर्स्ट है, इंग्लिश में भी फर्स्ट है। वेरी गुड। तालियों के लिए नहीं कहूंगा मैं आप लोगों से, वैसे भी आप लोग समझते ही हैं। तो ये फर्स्ट रैंक हो गया। जाइए बेटा, अगर सर्टिफिकेट नीचे आप लोग जाके हासिल कर लें, स्टेज पे कोई मसला नहीं, स्टेज सर्टिफिकेट नीचे हासिल कर लें। अब मैं सेकंड रैंकर्स को बुलाना चाहूंगा। हो गए फर्स्ट रैंक के सर। ये बच्चे को लेवल 2 प्राइज मिलना था, इसको 1 ही मिला है। एक फर्स्ट, ये दो हिंदी इंग्लिश दोनों में फर्स्ट है बच्चे। मायूस ना करें बच्चे को, है ना?
इनके वालिद साहब हैं क्या? इधर आ जा बेटा, सामने सामने आ जा। बच्चे आ जाएं, ये सेकंड रैंकर समझ। मेरी रिक्वेस्ट है जो यहाँ पे इंतज़ाम मुंतजिम लोग हैं कि थोड़ा जल्दी जल्दी एक प्रोग्राम करें ताकि जल्दी से हम इसको समेट सकें। थर्ड रैंक के बुला दे रहा हूँ, मैं जल्दी से समेटने की कोशिश करता हूँ, इसमें वक्त हमारे पास नहीं है। तो थर्ड रैंक आज, और उर्दू में खौला खुलूद क्लास फर्स्ट, इनाया क्लास सेकेंड, इरम फातिमा क्लास थर्ड, फायजा रफ़ी क्लास फोर्थ, मोहम्मद उस्मान क्लास फिफ्थ। ये माहिरा उमर को 2 प्राइज दें सर। माहिरा उमर कौन है बेटा? इनको 2 में उर्दू में भी मिला है और लास्ट प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है एकेडमिक, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक और थर्ड रैंक। तो बस आप हजरात ने इतनी देर तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहरा किया, थोड़ी सी और रिक्वेस्ट है आपसे, थोड़ा सा और तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहरा करें। अब एनसी में 100% मार्क्स लाने वाले जो बच्चे हैं फर्स्ट रैंक, उन सब के साथ खड़े हो सकते हैं। आयशा जफीर डॉटर ऑफ जफीर अहमद, हादिया इरफान डॉटर ऑफ मोहम्मद इरफान, खान जेबा फातिमा डॉटर ऑफ सद्दाम हुसैन, मिनाइल मिनहाज, ये हमारी मिनहाज सर की साहबजादी हैं। मिनहाज सर आ जाइए, आइए सर, आइए साहबजादी की हौसला अफजाई थोड़ा साथ में खड़े हुए, आइए सर। मिनाइल मिनहाज, नबीला अशरफ खान डॉटर ऑफ मोहम्मद अशरफ, तहरीन फातिमा डॉटर ऑफ मोहम्मद आरिफ, अब्दुल हसीब सन ऑफ मोहम्मद अब्दुल वदूद, अब्दुल रहमान सन ऑफ हिफ्जुर रहमान, मोहम्मद आतिफ सन ऑफ बरकत अली, मोहम्मद दानिश सन ऑफ मोहम्मद निसार अहमद, मोहम्मद रैयान खान सन ऑफ अब्दुल रशीद और समीर अहमद सन ऑफ नसीर अहमद। ये बच्चे एनसी के हैं जो 100% मार्क्स लाए हैं, इन सबको फर्स्ट रैंक की प्राइज दी जाएगी। बहुत सारे हमारे आप देखेंगे जो बहुत सारे एजुकेटेड लोग होते हैं वो एनसी से लेके ग्रेजुएशन तक पूरा अपना जो उनकी प्राइजेज रहती हैं उसका कलेक्शन करके रखते हैं। तो ये जान लीजिए, ये कलेक्शन के लिए एनसी से लेकर आगे चलकर जिनकी प्राइजेज मिले वो आप इसको एक कलेक्शन के तौर पे रख सकते हैं अच्छे से। आप हजरात का अगर दिल कह रहा हो तो ताली वाली बजा सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। हमारे ऑडियंस में हमारे फॉर्मर टीचर जनाब अफजाल सर भी मौजूद हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा स्टेज के पास आ जाए। आइए सर, आ जाइए, स्टेज के पास आ जाइए, आप बैठिए, असातिज़ा में बैठिए आप।
क्लास देख लीजिएगा सर, ये यूकेजी टी में है। मैं रिक्वेस्ट फर्स्ट ए से डॉटर ऑफ वसीम अहमद, इनकी परसेंटेज है 99.4% और इनको फर्स्ट रैंक मिली है। ये फर्स्ट बी के बच्चे भी आ जाएं और सेकंड ए और सेकंड बी के बच्चे तैयार रहे। अब सेकंड ए और सेकंड बी के बच्चों का मैं नाम बोलना, बस इसको जल्दी जल्दी मुकम्मल करना है, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। मैं थर्ड ए के बच्चों को बुलाना चाहूंगा। फोर्थ बी के स्टूडेंट्स भी आ जाएं। फर्स्ट रैंक मोहम्मद अब्दान कमाल, सेकंड रैंक सैयद मीर मोहम्मद साद, थर्ड रैंक मोहम्मद दानियाल और फोर्थ बी में फर्स्ट रैंक फवाज अहमद, सेकंड रैंक मोहम्मद अयान और थर्ड रैंक मोहम्मद फैज। ये फोर्थ ए और फोर्थ बी वाले आ जाएं। आप जल्दी से, बस 5-10 मिनट और वक्त लगेगा, उससे ज्यादा। लाइन से खड़े हो जाओ। फिफ्थ ए और फिफ्थ ए वाले इधर आ जाओ, एक साथ खड़े हो जाओ। अब हमारा 6, 7, 8, 9 बस 4 क्लास और बची है, बस थोड़ा सा वक्त और लगेगा। मैं समझ सकता हूँ गार्जियंस बहुत देर से बैठे हुए हैं, हम उनका शुक्रगुजार हैं और कुछ कोताहियाँ मेरी तरफ से भी हैं। शायद बेवजह ताख़ीर हो जाती है, जब आदमी एंकरिंग करता है तो कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, ताख़ीर हो जाती है, मैं उसके लिए माजरत चाहता हूँ। आपका वक्त हमारे लिए कीमती है और इतने देर तक आप हजरात ने साथ दिया, बहुत शुक्रगुजार हम आपके, और किसी भी तरह की ताख़ीर या कोई भी कोताही के लिए हम माजरत चाहते हैं। क्लास के बच्चों का नाम पुकारा जाए 6, 7, 8, 9 में, उसके क्लास टीचर जरूर मौजूद रहें और उनके साथ जरूर खड़े रहें। तो जरूरी है, ये क्लास टीचर्स का सपोर्ट जरूरी है। हमारे बीच में मौलाना नसीम और रियाज साहब मौजूद हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि आ जाए, स्टेज पे आ जाए सर, आ जाए। 50। अच्छा, अब 6 ए के बच्चों को मैं बुलाना चाहूंगा। 6 ए वाले बच्चे तैयार हो जाएं, क्लास टीचर थोड़ा सा एक्टिव हो जाए। 7th और 8th के जो टॉपर से मैं नाम ले लेता हूँ, बस चंद मिनटों का बस वक्फा बचा हुआ है। आप हजरात से बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं आपका, इतनी देर से। सेवेंथ ए फर्स्ट सादिया सिद्दीकी सेकंड रैंक और अजरा सिद्दीकी थर्ड रैंक। क्लास 8 मैं सचमुच बहुत स्लो एंकरिंग कर रहा था, ये जमाल भाई ने डांटा आके, तब से मैं थोड़ा तेज हो गया हूँ। 8 ए में थर्ड रैंक मोहम्मद ताबिश और 8 बी में फर्स्ट रैंक 2 बच्चियों की है, अरीशा और फरीजा इरा, सेकंड रैंक अलीफा खाजा। ये लोग भी आ जाए, बस हो गया।
जाहिद फर्स्ट रैंक, जिक्रा खानम सेकंड रैंक और दीपिका बहुत थर्ड रैंक। ये आ जाएं। और 8B और नंबर सभी टीचर्स पहुंच जाएं और वो नंबर 5 में 9th और 9th में, तो ये सारे बच्चों को वहाँ रिजल्ट मिलेगा। हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने काफ़ी देर तक तहम्मुल, बर्दाश्त और सब्र के साथ इस प्रोग्राम में शरीक रहे और किसी भी तरह की ताख़ीर में, कमी कोताही में ज़ाहिर सी बात है प्रोग्राम में हो जाती है। मुझसे भी हुई, हमारे इंतज़ामिया से भी हुई होगी, तो मैं उसके लिए माजरत चाहता हूँ। और आप हजरात का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप हजरात इतनी देर तक प्रोग्राम में बैठे रहे और उम्मीद है कि आगे भी अगर इस तरह के प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए गए तो आप इसी तरीके से पार्टिसिपेट करते रहें। जो बच्चे प्राइमरी एकेडमी थर्ड रैंक, सेकंड रैंक, फर्स्ट रैंक, तो वो घर ना जाएं बल्कि उनका ग्रुप फोटो होगा, उसके बाद वो घर जाएंगे। तो हम सारे गार्जियन से रिक्वेस्ट करते हैं कि जिनको बाकी बच्चों जिनको रिजल्ट नहीं मिला है वो क्लास टीचर्स अपने अपने रूम में पहुंच चुके हैं, तो वहाँ पर जाकर रिजल्ट हासिल करें। आप सबका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, आप हजरात ने इतनी देर तक सब और सिर्फ लेडीज जाएंगी, ऊपर लेडीज जाएंगी। जो सिर्फ जेंट्स आए प्राइमरी सेक्शन के लिए वो ऑफिस में रहे, मैं आ रहा हूँ वहीं से, वहाँ मसूदुर रहमान साहब वहाँ बिठाएं और उसके बाद पर्ची लगा करके रिजल्ट मंगा के दिया जाएगा। कायदा स्टेज पर बुलाकर उनको इनाम नहीं दे पाए, हम इसके लिए माजरत ख्वाह हैं। मैं नाम लेना चाहूंगा क्लास 6 से मोहम्मद फैज कमाल, अयाज अहमद और जाविया अंजुम, ये स्टेज के पीछे आ जाएं। अजहद खान, मोहम्मद दानिश और फरीजा इरम, ये बच्चे आ जाएं इधर स्टेज के पास। क्लास 9 आइए। क्लास 7 से अहमद फराज, कौन है अहमद फराज? आप हैं बेटा। खान मोहम्मद हमजा चले गए, मोहम्मद अहमद, असरा कौसर, ये आ जाए। फोटो बढ़िया खींचो, इसका बढ़िया फोटो खींचो। अभी आइए ना, सब सही रहेगा। आ जाइए, अभी बात यार काम लाइए एक बार जल्दी से। हो गया? चलो ऊपर करो, हाँ करो।